श्रद्धालुओं के लिए खुले बद्रीनाथ धाम के कपाट। 10,000 श्रद्धालु बने कपाट खुलने के साक्षी। आस्था और भक्ति से गूंजा धाम। भारत के प्रथम गांव माड़ा पहुंचे सीएम धामी। गांव में विकास कार्यों का लिया निरीक्षण। लखपति दीदियों से मिले सीएम धामी। उत्तराखंड में विशेष सत्र के आदेश जारी। 28 अप्रैल को विधानसभा का विशेष सत्र। शासन से अधिकारियों को दिए निर्देश। विशेष सत्र की तैयारियां हुई तेज। ऋषिकेश में पहाड़ी स्वाद का संगम। यात्रियों को मिल रहा पारंपरिक भोजन का अनुभव। महिलाएं समूह ने परोसे पहाड़ी व्यंजन। नैनीताल में विकास और व्यवस्थाओं पर अहम बैठक का आयोजन। अधिकारियों संग जनप्रतिनिधियों ने की चर्चा। पर्यटन और यातायात मुद्दे पर हुआ मंथन। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित और आप मेरे साथ मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स आपको नजर आ रहे होंगे। अब रुक करते हैं खबरों का। बद्रीनाथ धाम के कपाट आज सुबह 6:15 पर विधि विधान के साथ ग्रीष्मकालीन दर्शन के लिए 6 महीने के लिए खोल दिए गए। इस पावन अवसर पर करीब 10,000 से अधिक श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शन के साक्षी बने। धरती के स्वर्ग कहे जाने वाले भू बैकुंठ धाम में भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला। मंदिर के सिंह द्वार को रंग बिरंगे गेंदे के फूल से भव्य रूप से सजाया गया था, जिसमें पूरा धाम दूर से स्वर्णिम आभा में चमकता नजर आया। कपाट खुलने के साथ ही बद्रीनाथ धाम में आस्था और उत्साह का माहौल छा गया। अब हमारे चारों ही कपाट खुल रहे हैं। आज भगवान बद्री विशाल के भी कपाट खुल रहे हैं। सभी भक्तों के लिए सभी हमारे धाम तैयार हैं। सभी दर्शन के लिए आने वाले लोगों के लिए सभी व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित रूप से करने का प्रयास किया गया है। अभी चूंकि पिछले वर्ष और इस वर्ष अभी भी यात्रा शुरू होने से पहले लगातार बर्फबारी होती रही, लेकिन उसके बाद भी सभी भक्तगण सभी आए। सबका स्वागत है, सबका अभिनंदन है। अच्छी यात्रा होगी, अच्छी व्यवस्था मंदिर समिति के द्वारा भी यहाँ पर की गई है। और ये भगवान बद्री विशाल की नगरी है। यहाँ हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2022 में इस भगवान बद्री के स्थान का मास्टर प्लान यहाँ के लिए तैयार करवाया था, जो आज काफी आगे बढ़ गया है। काफी काम यहाँ पर हो रहे हैं और भव्य बद्री के रूप में ये स्थान पूरी तरह से दिखने लगा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारत के प्रथम सीमांत गांव माड़ा का दौरा कर विकास कार्यों का जायजा लिया और स्थानीय लोगों व श्रद्धालुओं से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने चारधाम यात्रा को सुरक्षित, स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त बनाने की अपील की तथा पर्यावरण संरक्षण में सहयोग का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने गांव की 100% लखपति दीदी बनी महिलाओं से मुलाकात कर उनके कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि माड़ा गांव महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता का आदर्श मॉडल बनकर उभरा है, जहां महिलाएं पारंपरिक व स्वरोजगार आधारित गतिविधियों से अपनी आजीविका सशक्त कर रही हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर सीएम धामी और राज्यपाल ने स्वागत किया। इस अवसर पर पारंपरिक अतिथि के साथ उनका अभिनंदन किया गया। इसके बाद वह एम्स ऋषिकेश पहुंचे। सीएम धामी, राज्यपाल ने स्वागत किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का भव्य स्वागत हुआ। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर उनका पारंपरिक अभिनंदन हुआ, जिसके बाद वो ऋषिकेश एम्स पहुंचे। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर एसडीआरएफ के जवान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के साथ साथ स्वास्थ्य सेवाओं भी उपलब्ध करा रहे हैं। आपको बता दें, मार्ग पर तैनात टीम के साथ मौजूदा फार्मासिस्ट द्वारा यात्रियों को रक्तचाप जांचा जा रहा है और आवश्यक चिकित्सक सहायता भी प्रदान की जा रही है। जरूरत पड़ने पर श्रद्धालुओं को दवाइयां और ऑक्सीजन भी उपलब्ध कराई जा रही है, जिसके कठिन पहाड़ी यात्रा के दौरान उन्हें
किसी प्रकार की स्वास्थ्य समस्या का सामना न करना पड़े। इस मानवीय और सेवा भाव की पहल से यात्रियों की सराहना की है। श्रद्धालुओं का कहना है कि इस तरह की व्यवस्थाएं यात्रा को अधिक सुरक्षित और सुगम बना रही हैं। देहरादून से बड़ी खबर सामने आई है। उत्तराखंड में 28 अप्रैल को विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा। इस संबंध में शासन की ओर से अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए गए हैं। साथ ही संबंधित विभागों को विशेष सत्र की सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। ऋषिकेश स्थित ट्रांजिट कैंप में चारधाम यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं को अब पहाड़ी व्यंजनों का खास अनुभव मिल रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर नगर निगम द्वारा राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत यहां विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं, जिनकी निगरानी जिलाधिकारी सवीन बंसल कर रहे हैं। कैंप में महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा उड़द दाल के पकौड़े, जांगौर की खीर और मंडवे की रोटी जैसे पारंपरिक व्यंजन परोसे जा रहे हैं, जो यात्रियों को खूब पसंद आ रहे हैं। इस पहल से एक ओर श्रद्धालुओं को पौष्टिक भोजन मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर स्थानीय महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं। स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष हूँ और जैसा कि कहा कि उत्तराखंड में हमारी जो चारधाम यात्रा चल रही है, ऋषिकेश से आरंभ हो रही है, तो जहाँ ये पंजीकरण कार्यालय यहाँ में हमारे नगर निगम के द्वारा जो है स्वयं सहायता समूह को यहाँ पे स्टॉल दी गई है, जिसमें हम पहाड़ी व्यंजनों का स्वाद जो है अन्य देशों से आए हुए लोगों को चखा रहे हैं और बहुत ही अच्छे से लोग हमारे व्यंजनों को पसंद कर रहे हैं। हम झिंगोरे की खीर बना रहे हैं, मंडवे की रोटी बना रहे हैं, पाणू बना रहे हैं और हमने भंगेरू की चटनी भी बनाई और अरसे ला रखे हैं हमने। यहाँ पर से लोग हमारे अरसे भी खा रहे हैं और बहुत ही अच्छा मतलब हमारे यहाँ का महसूस कर रहे हैं लोग आकर के। और हम देख रहे हैं कि आने वाले समय में भी यहाँ तीर्थ यात्रा जो है बहुत जोर शोर से लोग आ रहे हैं और बड़ा अच्छा आनंद ले रहे हैं और अच्छी यात्रा चलने के बहुत अनुमान है। मैं बक्सर बिहार से आया हूँ और चारधाम यात्रा के लिए निकला हूँ अपने घर से और यहाँ आकर अपना रजिस्ट्रेशन कराया और पहाड़ी व्यंजन का लुत्फ उठा रहा हूँ। व्यंजन का स्वाद तो भैया एक नंबर है, जो भी खा रहा है वो अंगूठी चाट कर खा रहा है। कुछ नहीं, वो आए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। रजिस्ट्रेशन करवा कर आए या ऑफलाइन कराएं, आए तो यहाँ खाना जरूर खाएं। नैनीताल में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में प्रशासनिक, पुलिस और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अरविंद कुमार पांडे, अपर जिलाधिकारी विवेक राय, पुलिस अधीक्षक क्राइम जगदीश चंद्र, पुलिस अधीक्षक संचार रेवाधर मठपाल सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। इसके अलावा जिला विकास प्राधिकरण, परिवहन विभाग, पर्यटन, होटल एसोसिएशन और व्यापार मंडलों के पदाधिकारियों ने भी अपनी सहभागिता दर्ज कराई। बैठक में क्षेत्र के विकास, यातायात व्यवस्था, पर्यटन सुविधाओं और अन्य जनहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। बेसिक कम्युनिटीज वाले डिपार्टमेंट्स हैं, होटेलियर्स हैं, उनके साथ यहाँ पर आगामी जो हमारा पर्यटक सीजन है उसको लेकर वार्ता हुई है, विमर्श हुआ है। सभी के बिंदुओं को इसमें विचारण योग्य जो बिंदु थे उन पर निर्णय लिए गए हैं। तो जो डाइवर्जन प्लान है, जो पार्किंग की व्यवस्था है, जो सड़क के किनारे सड़क पर वाहन पार्क करते हैं उसे टोटल प्रतिबंधित करने के लिए कहा गया है। जिन जिन क्षेत्रों में वन वे ट्रैफिक रखना है उसे सख्ती से पालन करेंगे। जहां पर चौपहिया वाहन है, वन वे है, वहां पर दोपहिया को भी वन वे करने के लिए पुलिस प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं। केदारनाथ धाम में चारधाम यात्रा की शुरुआत के साथ ही तीर्थयात्रियों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। देश के कोने कोने से आए श्रद्धालु बड़ी संख्या में हेली टिकट बुक कराने के बावजूद समय पर केदारनाथ नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिससे यात्रियों में निराशा देखने को मिल रही है। फाटा के यूएचपीएल कंपनी, सिरसी की हिमालयन और एयरो जैसी कई कंपनियों हेली सेवाएं संचालित कर रही हैं। टिहरी गढ़वाल के थाना चंबा क्षेत्र अंतर्गत आज 23 अप्रैल 2026 को डायल 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि चांबा कोटी नेल मार्ग पर एक वाहन खाई में गिर गया है। सूचना मिलते ही
थाना चांबा पुलिस एवं एसडीआरएफ की टीम तत्काल मौके पर पहुंची। प्रारंभिक जांच के अनुसार एक यूटिलिटी पिकअप वाहन में लगभग 9 से 10 लोग सवार थे, जो दुर्घटनाग्रस्त होकर गहरी खाई में गिर गई। अब तक 2 व्यक्तियों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है, जबकि शेष लोगों के लिए रेस्क्यू अभियान जारी है। मौके पर एसडीआरएफ, स्थानीय पुलिस और फायर सर्विस की टीम राहत एवं बचाव कार्य में जुटी हुई है। घटना पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गहरा शोक व्यक्त किया है। देहरादून में सूचना एवं लोक संपर्क विभाग के संयुक्त निदेशक के.एस. चौहान द्वारा लिखित पुस्तक जब समय थम सा गया का विमोचन किया गया। यह पुस्तक पहलगाम में हुए आतंकी हमले के उनके प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित एक मार्मिक दस्तावेज है। लेखक ने बताया कि 22 अप्रैल को हुई भयावह घटना ने उनके गहराइयों से प्रभावित किया, जिसे उन्होंने कुछ ही दिनों में शब्दों में पिरोकर इस पुस्तक का रूप दे दिया। इस घटना का पूरा घटनाक्रम मानवीय संवेदनाओं और दहशत को जीवंत रूप से प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने हमले में जान गंवाने वाले पर्यटकों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने पुस्तक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भेंट की, जिस पर मुख्यमंत्री ने उनकी सराहना करते हुए इसे समाज को जागरूक करने वाली महत्वपूर्ण रचना बताया। पहलगाम घटना की आज वर्षी है, यानी 1 साल पूरे हो गए। आज ही के दिन 22 अप्रैल को घटना वहाँ पे हुआ था और इसी पे जो मैंने अनुभव किया वहाँ पे 4-5 दिन में, उस पर मैंने एक किताब भी लिखी है, पहलगाम जब समय थम सा गया है, उसको अनुभव पे आधारित। तो उस दिन को जब मैं सोचता हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि वो कैसा उस दिन की दिन था, कैसे वहाँ की रात कटी। तो कुल मिला के बहुत ही, जिसको आप बोल सकते हैं, दहशत की रात थी वो, जो आतंकवादियों ने वहाँ पे जो घटना की थी। तो मेरी ओर से तो जितने भी उस घटनाक्रम में जो पर्यटक मारे गए थे, उनके परिवारों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। देहरादून में विधानसभा के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने प्रदेश में महिला आरक्षण को तत्काल लागू करने की मांग उठाई। लक्सर में सरकार और स्वास्थ्य विभाग ने सुरक्षित मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को शून्य करने के लक्ष्य के तहत बड़ा कदम उठाया। अब गर्भवती महिलाओं की होम डिलीवरी पर पूरी तरह रोक लगाने का निर्णय लिया गया है। खानपुर क्षेत्र के दल्लेवाला गांव में आयोजित वृहद चिकित्सक शिविर के दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेश कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए विभाग पूरी तरह से गंभीर है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब यदि किसी भी तरह की होम डिलीवरी कराई जाती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। ऑलरेडी मैं सोया चुका हूँ हमारे डीएसएमओ डॉक्टर अनिल के साथ, नए इंचार्ज के साथ, और इस गांव में मैंने खुद ही कैंप भी किया हुआ है। लेकिन इस कैंप को जो बृहद स्तर पर आयोजन किया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य है संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना। किसी भी दशा में कोई भी डिलीवरी घर पर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सभी, अभी गायनी से बात हुई है तो जितने भी उन्होंने देखे एनसी को, सभी की जांचें हो रखी है, प्रॉपर हमारी आशा और इन्हें द्वारा किया गया है। और इसको हम लगातार कि कोई भी जांच न छूटे, और साथ साथ हमारी जो डिलीवरी हमारी गर्भवती माताओं की हो वो सिर्फ और सिर्फ अस्पताल में। मेन उद्देश्य इसको लेके आज इस बृहद स्तर पर कैंप किया गया है। आप देख रहे होंगे कि 12 से 14 डिफरेंट विभाग हमारे हेल्थ के रिलेटेड सब लोग लगे हुए हैं और लगभग 250 से ज्यादा मरीजों ने इसका लाभ भी उठा लिया है।